हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम आइडियाज़। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम हुआ है 19 मई को। उसमें सभी शिफ्टों में आए हुए टोटल 75 क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। विच इज़ द लार्जेस्ट ओशियन ऑन अर्थ? पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। पृथ्वी पर कुल 5 महासागर हैं: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर या दक्षिणी महासागर। प्रशांत महासागर अमेरिका और एशिया को पृथक करता है। यह विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। अगला क्वेश्चन है, आर्टिकल 40 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? दोस्तों, अनुच्छेद 40 संबंधित है ग्राम पंचायत के संगठन से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है। राज्य ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित करने के लिए कदम उठाएगा। यह उन्हें ऐसी शक्तियों और अधिकारों से संपन्न करता है जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने को सक्षम बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है, मकर संक्रांति फेस्टिवल इज डेडिकेटेड टू व्हिच डेटी? मकर संक्रांति त्यौहार किस देवता को समर्पित है? दोस्तों, मकर संक्रांति त्यौहार सूर्य देव को समर्पित है। मकर संक्रांति को कई नामों से जाना जाता है, जैसे केरल में इसे माघ बिहू के नाम से जानते हैं, हिमाचल में माघ साजी, जम्मू में उत्तरायण, हरियाणा में सरकट, तमिलनाडु में पोंगल, बिहार में दही चूड़ा, उड़ीसा में मकर संक्रांति और उत्तर प्रदेश में खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टर्म्स ऑफ एरिया व्हाट इज द प्लेस ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान 7वां है और जनसंख्या की दृष्टि से अब भारत का स्थान पहला हो गया है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है और भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत एशिया का रूस और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा देश है और दुनिया का सबसे बड़ा देश है रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया शेयर्स मैरीटाइम बॉर्डर विथ व्हिच कंट्री? भारत की समुद्री सीमा किस देश के साथ लगती है? दोस्तों, आपके क्वेश्चन में जो ऑप्शन था मालदीव दिया गया था। भारत की समुद्री सीमा मालदीव देश के साथ लगती है। और भी जो देश हैं जिनकी समुद्री सीमा भारत की समुद्री सीमा जिनके साथ लगती है, आइए पढ़ लेते हैं एक बार। भारत की जलीय समुद्री सीमा से लगे 7 पड़ोसी देश हैं, जिनमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका और मालदीव है। भारत के पड़ोसी देशों में इसमें से 3 देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार ऐसे भी हैं जिनकी स्थल और जल यानी कि स्थल और समुद्री दोनों सीमाएं भारत से मिलती हैं। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से मिलती है। इनमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच विटामिन डू वी गेट फ्रॉम सनलाइट? सूर्य की किरणों से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? दोस्तों, सूर्य से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मणिपुरी डांस परफॉर्म फॉर? मणिपुरी नृत्य किस लिए किया जाता है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्लियर नहीं हो पाया है। मणिपुरी नृत्य भक्ति के लिए किया जाता है। मणिपुरी नृत्य भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। इसका नाम इसकी उत्पत्ति स्थल मणिपुर के नाम पर पड़ा है। यह नृत्य मुख्यतः हिंदू वैष्णव प्रसंगों पर आधारित होता है, जिसमें राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अक्टूबर 2022 Which country was taken out of the grey list of FATF? अक्टूबर 2022 में किस देश को FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया? दोस्तों, अक्टूबर 2022 में पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया। FATF का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और इसका हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में है और ये फाउंड हुआ था जुलाई 1989 में। इसके प्रेसिडेंट हैं टी राजा कुमार। आतंकी वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग पर अंतर्राष्ट्रीय निगरानी संस्था वित्तीय कार्यवाही कार्यबल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF, इसने पाकिस्तान को निगरानी सूची यानी कि ग्रे लिस्ट के तहत देशों की सूची से हटा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक फ्लड ऑफ फायर? फ्लड ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों, फ्लड ऑफ फायर पुस्तक के लेखक हैं अमिताभ घोष। फ्लड ऑफ फायर भारतीय उपन्यासकार अमिताभ घोष द्वारा लिखित 2015 का एक उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? दोस्तों, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़। इनका पूरा नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। भारत के 50वें और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश
धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हैं। उन्होंने 9 नवंबर 2022 को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं, जो 49वें मुख्य न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित थे, और उनके पहले थे 48वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस NV रमणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद असद अली खान इज एसोसिएटेड विथ व्हिच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? उस्ताद असद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? दोस्तों, उस्ताद असद अली खान का संबंध है रुद्र बीड़ा से। उस्ताद अमजद अली खान एक प्रसिद्ध सरोद वादक थे, जिनको भारत सरकार द्वारा 1991 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, असद अली खान ये रुद्र बीड़ा से संबंधित थे, ये आप याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन और बनता है अमजद अली खान से, तो इसको भी हमने बता दिया है, ये सरोद वादक हैं और 1991 में इनको पद्म भूषण मिला था, ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हु वाज गिवन द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? दोस्तों, 2022 का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है शरत कमल अचंता को। शरत कमल अचंता को दिया गया है, और हो सकता है कि पूछा गया हो खेल रत्न पुरस्कार 2021 से। तो आइए 2021 की जो लिस्ट थी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की, एक बार पढ़ लेते हैं। इसमें नीरज चोपड़ा को एथलेटिक्स में दिया गया था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, रवि दहिया को कुश्ती में, PR श्रीजेश को हॉकी में, लवलीना बोरगोहेन को मुक्केबाजी में, सुनील छेत्री को फुटबॉल में, मिताली राज को क्रिकेट में, प्रमोद भगत को बैडमिंटन में, सुमित अंतिल को एथलेटिक्स में, अवनी लेखारा को निशानेबाजी में, कृष्णा नागर को बैडमिंटन में, मनीष नरवाल को निशानेबाजी में, और मनप्रीत सिंह को हॉकी में। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज मुर्मुगांव पोर्ट लोकेटेड? मुर्मुगांव बंदरगाह कहाँ स्थित है? दोस्तों, क्वेश्चन ये आया था मुर्मुगांव बंदरगाह कहाँ स्थित है, या फिर आया था कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो जो भी आया था, आइए इस क्वेश्चन में हम सभी डिस्कस करेंगे। गोवा में है मुर्मुगांव बंदरगाह, यह भारत के पश्चिमी तट गोवा राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र में स्थित मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह भारत का सबसे पहला बंदरगाह है। गुजरात में मुंद्रा बंदरगाह भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह है। तूतुकोरिन पोर्ट भारत का एक कृत्रिम समुद्री बंदरगाह है, और मद्रास पोर्ट भारत के सबसे पुराने बंदरगाहों में से एक है और देश में दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टर्सरी कंज्यूमर? निम्न में से तृतीयक उपभोक्ता कौन है? दोस्तों, तृतीयक उपभोक्ता जो आपके क्वेश्चन के ऑप्शन में था, वहाँ से आपको सांप लगाना था। जो पता चल पाया है कि 4 ऑप्शन थे, घास, टिड्डी, मेढक और सांप। घास टिड्डी खाता है, टिड्डी को मेढक खाता है और मेढक को सांप खाता है। तृतीयक उपभोक्ता सांप बनता आपका। तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता वे सभी जंतु जो भोजन के लिए द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं पर निर्भर होते हैं, उन्हें शीर्ष श्रेणी या तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता कहते हैं, जैसे बाज, गिद्ध, शेर, भालू इत्यादि। और बात करें अगर प्रथम श्रेणी के, तो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता पौधों पर आश्रित होते हैं, और द्वितीय श्रेणी के जो उपभोक्ता होते हैं वो प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता पर निर्भर होते हैं, और तृतीय श्रेणी का हमने पढ़ा अभी। अगला क्वेश्चन है, विच पीरियड इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया? भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि किस अवधि को कहा जाता है? दोस्तों, 1951 से लेकर 1981 तक की अवधि को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है। 1951 से 1981 के दशकों को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ द कुषाण डायनेस्टी 2000 ईयर्स एगो? 2000 वर्ष पूर्व कुषाण वंश की राजधानी क्या थी? दोस्तों, 2000 वर्ष पूर्व कुषाण वंश की राजधानी मथुरा थी। कुषाण वंश ने 2 राजधानियों उत्तरी भारत में पुरुषपुरा, पेशावर और मथुरा से प्रशासन किया था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पर्पज ऑफ साइमन कमीशन? साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था? दोस्तों, इसका ऑप्शन क्लियर नहीं हो पाया। साइमन कमीशन के बारे में आइए पढ़ लेते हैं। साइमन कमीशन का गठन 1927 में भारत के राजनीतिक सुधारों का पूरी तरह से आकलन करने के लिए किया गया था। इसकी अध्यक्षता सर जॉन साइमन ने की थी। साइमन कमीशन भारत में 1928 में आया था। इस आयोग में कोई भारतीय नेता नहीं थे। पूरे देश में साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड बुद्धिस्ट मॉन्क्स मेडिटेट? बौद्ध भिक्षु ध्यान साधना कहाँ करते थे? दोस्तों, इसका आंसर बनेगा आपका महाबोधि मंदिर। मुख्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर की बनावट सम्राट अशोक द्वारा स्थापित स्तूप के समान है। इस मंदिर में बुद्ध की एक बहुत बड़ी मूर्ति स्थापित है। यह मूर्ति पद्मासन की मुद्रा में है। यह मूर्ति उसी जगह स्थापित है जहां बुद्ध को ज्ञान निर्वाण प्राप्त हुआ था।
मंदिर के चारों ओर पत्थर की नक्काशीदार रेलिंग बनी हुई है। ये रेलिंग ही बोध गया में प्राप्त सबसे पुराना अवशेष है। इस मंदिर परिसर के दक्षिण पूर्व दिशा में प्राकृतिक दृश्यों से समृद्ध एक पार्क है, जहां बौद्ध भिक्षु ध्यान साधना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू सत्रिया डांस? निम्न में से कौन सत्रिया नृत्य से संबंधित है? दोस्तों इसका भी ऑप्शन क्लियर नहीं हो पाया है, तो आइए सत्रिया नृत्य किससे संबंधित है एक बार पढ़ लेते हैं। 15वीं शताब्दी ईस्वी में असम के महान वैष्णव संत और सुधारक श्रीमंत शंकरदेव, क्या आपके ऑप्शन में शंकरदेव थे? वही आपको टिक करना था। इनके द्वारा सत्रिय नृत्य को वैष्णव धर्म के प्रचार हेतु एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में परिचित कराया गया। बाद में यह नृत्य शैली एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित व विस्तारित हुई। केलुचरण मोहपात्रा इज एसोसिएटेड विथ व्हिच क्लासिकल डांस? केलुचरण महापात्र का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? दोस्तों इनका संबंध है ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से। गुरु केलुचरण महापात्र, जिनका जन्म 1926 में और मृत्यु हुई थी 2004 में, ओडिसी का पुनर्विस्तार किया इन्होंने। ओडिसी उड़ीसा प्रांत की एक शास्त्रीय नृत्य शैली है। केलुचरण मोहपात्रा को सन 1988 में भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और ये उड़ीसा राज्य से हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्टिकल 19 to 22 इज रिलेटेड टू? अनुच्छेद 19 से 22 किससे संबंधित है? दोस्तों आर्टिकल 19 से 22 संबंधित है स्वतंत्रता के अधिकार से। आइए बात कर लेते हैं मूल अधिकार के, क्योंकि ये मूल अधिकार के अंतर्गत ही आता है। मूल अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक किया गया है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1979 के द्वारा संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 से लेकर अनुच्छेद 19F तक जो था, उसको मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 300A के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। आइए अब देख लेते हैं कि मूल अधिकार कौन कौन से हैं। भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित मूल अधिकार प्राप्त है। समता या समानता का अधिकार, ये अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक इसमें विस्तृत वर्णन किया गया है इसका। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये अनुच्छेद 23 और 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक में है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये अनुच्छेद 29 और 30 में है। संवैधानिक अधिकार, ये अनुच्छेद 32 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदिर इज द ओल्ड नेम ऑफ व्हिच क्लासिकल डांस? सदिर किस शास्त्रीय नृत्य का पुराना नाम है? दोस्तों भरतनाट्यम का पुराना नाम है सदिर। दक्षिणी भारत में तमिलनाडु का भरतनाट्यम मंदिरों को समर्पित नर्तकियों की कला से विकसित हुआ है और इसे पहले सदिर या दासी अट्टम के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी सागर डैम इज बिल्ट ऑन व्हिच रिवर? गांधी सागर बांध किस नदी पर बना है? दोस्तों गांधी सागर बांध बना है चंबल नदी पर। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित एक बांध है। यह चंबल नदी पर बना है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 7 मार्च 1954 को गांधी सागर बांध की आधारशिला रखी थी। इसका निर्माण कार्य 1960 में पूरा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इन व्हिच मूवमेंट डिड गांधी जी गिव द स्लोगन डू और डाई? करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया था? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने दिया था करो या मरो का नारा। महात्मा गांधी ने मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान अगस्त क्रांति मैदान से 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान करते हुए करो या मरो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम ए गवर्नर? राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? दोस्तों राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 के अनुसार कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा यदि वह भारत का नागरिक है और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है और उसे संसद के किसी भी सदन या राज्य विधायिका के सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिजभूषण काबरा इज एसोसिएटेड विथ व्हिच फेमस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? ब्रिजभूषण काबरा का संबंध किस प्रसिद्ध वाद्य यंत्र से है? दोस्तों इनका संबंध है गिटार वाद्य यंत्र से। ब्रिजभूषण काबरा जी विश्व प्रसिद्ध गिटार वादक और संगीतकार थे। ब्रिजभूषण जी को गिटार के तार को भारतीय शास्त्रीय संगीत के अनुकूल बनाने के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द बुक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम?
पुस्तक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों ये पुस्तक लिखी गई है स्टीफन हॉकिंग के द्वारा। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम 1988 में प्रकाशित विज्ञान लेखन और विश्व स्तर पर प्रशंसा और लोकप्रियता में एक मील का पत्थर था, जिसकी विश्व स्तर पर 9 मिलियन से अधिक प्रतियां छपी थी। मूल संस्करण ब्रह्मांड की उत्पत्ति और प्रकृति के बारे में तब तो ज्ञात था, उसमें सबसे आगे था। और दोस्तों एक पुस्तक है मिलती जुलती, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जेम्स मिल की पुस्तक है ये। जेम्स मिल हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया भारतीय इतिहास, धर्म, संस्कृति, कला, चरित्र और भारत में कानून पर एक पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड द सेल? कोशिका की खोज किसने की थी? दोस्तों कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। उन्होंने अनपढ़ सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करके कोशिका को कॉर्क के एक पतले टुकड़े के माध्यम से देखा। उन्होंने पाया कि कॉर्क कई छोटी खाली कोशिकाओं से बना होता है और इसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, इन्होंने 1953 में डीएनए की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आर इन नाबार्ड? नाबार्ड में आर का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों नाबार्ड में आर का फुल फॉर्म होता है रूरल। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। हिंदी में इसे राष्ट्रीय ग्रामीण एवं कृषि विकास बैंक कहा जाता है। नाबार्ड की स्थापना 1981 में बनाई गई शिवरमन समिति की सिफारिश के आधार पर 22 जुलाई 1982 को 100 करोड़ रुपए की प्रदत्त यानी पेड अप पूंजी के साथ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिल्ट बीबीज टॉम्ब? बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? दोस्तों बीबी का मकबरा बनवाया था आजम शाह ने। बीबी का मकबरा मुगल बादशाह औरंगजेब की पत्नी रबिया उल दौरानी उर्फ दिलरस बानो बेगम का खूबसूरत मकबरा है। औरंगजेब के बेटे और शाहजहां के पोते औरंगजेब के बेटे और शाहजहां के पोते आजम शाह ने ताजमहल से प्रेरित होकर अपनी मां दिलरास बानो बेगम की याद में बीबी का मकबरा बनवाया था। इसका निर्माण 1651 से 1661 ईस्वी के बीच करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज हैलोवीन डे सेलिब्रेटेड? हैलोवीन डे कब मनाया जाता है? दोस्तों हैलोवीन डे मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। हैलोवीन की शुरुआत सबसे पहले आयरलैंड और स्कॉटलैंड से हुई थी। ईसाई समुदाय के लोगों में हैलोवीन डे को लेकर मान्यता है कि भूतों का गेटअप करने से पूर्वजों की आत्माओं को शांति मिलती है। ईसाई समुदाय में सेल्टिक कैलेंडर के आखिरी दिन यानी 31 अक्टूबर को हैलोवीन फेस्टिवल मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर द डेथ ऑफ अली वर्दी खान इन 1756? 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? दोस्तों 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब बना था सिराजुद्दौला। अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना था। बंगाल के अंतिम स्वतंत्र नवाब मिर्जा मोहम्मद सिराजुद्दौला थे। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द सफल पोर्टल? किस राज्य सरकार ने सफल पोर्टल लॉन्च किया है? दोस्तों उड़ीसा सरकार के द्वारा सफल पोर्टल लॉन्च किया गया है। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने किसानों के लिए एक साझा क्रेडिट पोर्टल सफल की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री ने पोर्टल की शुरुआत करते हुए कहा कि यह सुविधा किसानों और कृषि उद्यमियों को 40 से अधिक बैंक के 300 से अधिक सावधि ऋण उत्पादों तक पहुंचने में सक्षम बनाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट इंडियन एंड द ओनली टेनिस प्लेयर टू हैव पार्टिसिपेटेड इन 7 ओलंपिक गेम्स? प्रथम भारतीयों में एकमात्र टेनिस खिलाड़ी कौन है जिन्होंने 7 ओलंपिक खेलों में भाग लिया है? दोस्तों उनका नाम है लिएंडर पेस। लिएंडर पेस 7 ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाले पहले भारतीय और एकमात्र टेनिस खिलाड़ी हैं। लिएंडर पेस ओलंपिक पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी? जीव विज्ञान का जनक कौन है? दोस्तों जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। यूनानी दार्शनिक अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ द वायसराय एसोसिएटेड विद द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी? इल्बर्ट बिल विवाद से जुड़े वायसराय का नाम क्या था? दोस्तों इस समय वायसराय जो था उसका नाम है लॉर्ड रिपन। यूरोपीय लोगों ने इस आधार पर बिल का विरोध किया कि न्यायालय का कोई भी भारतीय सदस्य यूरोपीय अपराधियों के मामले की सुनवाई करने के लिए उपयुक्त नहीं है। इसे ही इल्बर्ट बिल विवाद कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है कोबे ब्रायंट वाज रिलेटेड टू व्हिच स्पोर्ट। कोबे ब्रायंट का संबंध किस खेल से था? दोस्तों कोबे ब्रायंट का संबंध था बास्केटबॉल से, एक बास्केटबॉल प्लेयर थे कोबे बीन ब्रायंट, जिनका जन्म 23 अगस्त 1978 को हुआ था और मृत्यु हुई थी 26 जनवरी 2020 को। एक अमेरिकी पेशेवर बास्केटबॉल खिलाड़ी था जो नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन में लॉस एंजल्स लेकर्स के लिए शूटिंग गार्ड के रूप में खेलते थे। Which state had the lowest population growth rate in the decade from 2001 to 2011? 2001 से 2011 के दशक में किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम थी? दोस्तों नागालैंड राज्य है। 2001 से 2011 दशक के बीच इसकी जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम थी। और बात करें जनगणना की तो 1872 में पहली बार जनगणना हुई थी, लेकिन प्रथम समकालीन जनगणना की शुरुआत 1881 में मानी गई। वहीं स्वतंत्र भारत में वर्ष 1951 में पहली जनगणना हुई थी। जनगणना 2011 देश की 15वीं जनगणना थी और आज़ादी के बाद की 7वीं जनगणना थी। दिल्ली सबसे अधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है और अंडमान निकोबार ये सबसे कम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है और बिहार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आर्टिकल 23-24 इज रिलेटेड टू, अनुच्छेद 23-24 किससे संबंधित है? दोस्तों अनुच्छेद 23-24 में दिया गया है शोषण के खिलाफ अधिकार। आइए अधिकार के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। जो मूल अधिकार मिला है हम लोगों को, संविधान में जो मूल अधिकार दिया गया है उसका वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक किया गया है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1989 में जो किया गया था उसके द्वारा संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 से लेकर जो अनुच्छेद 19F तक है उसको मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 300A के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। आइए पढ़ लेते हैं मूल अधिकार कौन कौन से हमारे। पहला है समता या समानता का अधिकार, ये अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक इसमें बात कही गई है। स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार है अनुच्छेद 23 से 24 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 25 से 28 में। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है अनुच्छेद 29 से 30 में और संवैधानिक अधिकार ये अनुच्छेद 32 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ए सुटेबल बॉय। ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक हैं विक्रम सेठ। विक्रम सेठ एक भारतीय उपन्यासकार और कवि हैं और ए सुटेबल बॉय उपन्यास के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है अलमट्टी डैम इज सिचुएटेड ऑन व्हिच रिवर। अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों एक कृष्णा नदी पर है अलमट्टी डैम। लाल बहादुर शास्त्री बांध को अलमट्टी बांध के रूप में भी जाना जाता है। भारत के उत्तर कर्नाटक में कृष्णा नदी पर एक जल विद्युत परियोजना है जो जुलाई 2005 में पूरी हुई थी। अगला क्वेश्चन है व्हिच कंट्री हैज़ वन द फीफा अंडर-17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 किस देश ने जीता है? दोस्तों ये जीता गया है स्पेन के द्वारा। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप के फाइनल में स्पेन ने कोलंबिया को हराकर खिताब अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज काबुल कनकर्ड बाय बाबर। बाबर के द्वारा काबुल को कब जीता गया था? दोस्तों बाबर के द्वारा काबुल को 1504 ईस्वी में जीता गया था। बाबर ने 1504 में काबुल पर अधिकार कर लिया था और परिणाम स्वरूप उसने 1507 में बादशाह की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है हु वाज द फाउंडर ऑफ विडो रीमैरिज। विधवा पुनर्विवाह के संस्थापक कौन थे? दोस्तों विधवा पुनर्विवाह के संस्थापक थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान परिचय किया गया था इसका। यह अधिनियम मुख्य रूप से पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के कारण पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज नॉट रिलेटेड टू छत्तीसगढ़। निम्न में से कौन सा नृत्य छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है? दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं मिल पाया है, तो आइए छत्तीसगढ़ के जो इम्पोर्टेंट नृत्य हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं हम। छत्तीसगढ़ के जो इम्पोर्टेंट नृत्य हैं उनका नाम है सुआ, राउत नाचा, कर्मा,
ककसार और गौर नृत्य प्रमुख हैं। और बात करें छत्तीसगढ़ के लोकगीतों में तो ये पंडवानी है, भरथरी है, दैनी है, ढोला मारू है, ददरिया और बांस गीत प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी डेटीज आर वर्शिप्ड इन खर्ची पूजा। खर्ची पूजा में कितने देवी देवताओं की पूजा की जाती है। दोस्तों खर्ची पूजा में टोटल 14 हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती है। खर्ची पूजा या खार्ची पूजा त्रिपुरा का एक हिंदू त्यौहार है। इस त्यौहार में 14 हिंदू देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है, जिन्हें त्रिपुरी लोगों के कुल देवता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉ ऑफ इनकंसिस्टेंसी कम्स अंडर व्हिच आर्टिकल। असंगत का कानून किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। दोस्तों अनुच्छेद 13 के अंतर्गत आता है असंगत का कानून। अनुच्छेद 13 यह घोषणा करता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उन्हें कम करने वाली विधियां शून्य होंगी, अर्थात ये विधियां न्यायिक समीक्षा के योग्य हैं। यह उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों को शक्ति प्रदान करता है, जिनके आधार पर मूल अधिकारों से असंगत विधियों को वे अवैध घोषित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वन द यूएस ओपन 2022 मेंस सिंगल्स टाइटल। यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। दोस्तों यूएस ओपन 2022 का पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्करेज ने जीता है। कार्लोस अल्करेज ने अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष एकल फाइनल में कैस्पर रूट को 4 सेट में हराकर 19 साल की उम्र में अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज द टाइड कम। ज्वार भाटा क्यों आता है। तो दोस्तों इसका भी ऑप्शन नहीं मिल पाया है। आइए हम जान लेते हैं ज्वार भाटा क्या होता है और ये क्यों आता है। सागरी जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार तथा सागरी जल को नीचे गिरकर पीछे लौटने को भाटा कहते हैं। पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य की पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति की क्रियाशीलता ही ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है। अगला क्वेश्चन है, हु बिकेम द रूलर ऑफ द मौर्य एम्पायर आफ्टर चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार बना था मौर्य साम्राज्य का शासक। चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी बिंदुसार हुए। वे 298 बीसी से 272 बीसी तक मगध में मौर्य साम्राज्य के गद्दी पर बैठे थे। मौर्य साम्राज्य के 3 मुख्य राजा थे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। अशोक के शासनकाल के बाद के 6 मौर्य सम्राट बहुत कमजोर थे। शतधन्वंत का पुत्र बृहदत्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। बृहदत्त मौर्य की मौत के बाद शुंग साम्राज्य की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, गंगूबाई हंगल बिलोंग टू व्हिच स्टेट। गंगूबाई हंगल किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों गंगूबाई हंगल ये संबंधित है कर्नाटक राज्य से। गंगूबाई का जन्म 5 मार्च 1913 को कर्नाटक के धारवाड़ शहर में एक देवदासी परिवार में हुआ था। उनके पिताजी चिक्कूराव नादिगर एक कृषक थे तथा मां अंबाबाई कर्नाटक शैली की शास्त्रीय गायिका थी। वर्ष 1962 में कर्नाटक संगीत नृत्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला था। 1971 में पद्म भूषण मिला था। 1973 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। 1996 में संगीत नाटक अकादमी की सदस्यता। 1997 में दीनानाथ प्रतिष्ठान। 1998 में मणिक रत्न पुरस्कार। वर्ष 2002 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। वे कई वर्षों तक कर्नाटक विश्वविद्यालय में संगीत की प्राचार्य रही थी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज बिल्ट बाई अलाउद्दीन खिलजी यूजिंग रेड सैंडस्टोन। लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग करके अलाउद्दीन खिलजी ने क्या बनवाया था। दोस्तों लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग करके अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में अलाई दरवाज़ा को बनवाया था और यह कुतुब मीनार जो दिल्ली में है इसके परिसर के अंदर स्थित है। अलाई दरवाज़ा में एक गुंबददार प्रवेश द्वार है जिसे लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग या उपयोग करके बनाया गया है और इसे सफ़ेद संगमरमर से सजाया गया है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ रेड एल्गेई। लाल शैवाल का वैज्ञानिक नाम क्या है। दोस्तों लाल शैवाल का वैज्ञानिक नाम है रोडोफाइटा। अगला क्वेश्चन है, फॉर हाउ मेनी डेज द राज्यसभा कैन स्टॉप द मनी बिल। धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिन तक रोक सकती है। दोस्तों धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिनों तक अधिकतम रोक सकती है। राज्यसभा केवल 14 दिनों की अधिकतम अवधि के लिए धन विधेयक को रोक सकती है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। यह केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्लेमेबल प्रोडक्ट। निम्न में से कौन सा ज्वलनशील उत्पाद है।
दोस्तों इसका भी ऑप्शन नहीं मिल पाया है। तो आइए देख लेते हैं ज्वलनशील उत्पाद कौन कौन से हैं। ज्वलनशील पदार्थों के उदाहरण एल्कोहल, पेट्रोल, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस, मिट्टी का तेल, लकड़ी, कागज, ये सभी हैं। दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों को आप अगर पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आप @exam ideas YT लिखकर सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, तो वहाँ से भी आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।